नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यह कथा उस समय की है जब लिटिल अंडमान द्वीप और कारनिकोबार जुड़े हुए थे। उस समय लिटिल अंडमान से कारनिकोबार तक एक विस्तृत भूभाग था। उन दिनों वहां एक सुंदर पर्वत था जिसका नाम था पासा। पासा पर्वत की तराई में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पर्वत के नाम पर था, पासा। उस पासा गांव में एक बहादुर युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। वह अपनी कमर में लकड़ी की एक तलवार लटकाए रखता था। ततारा की लकड़ी की तलवार के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी लकड़ी की तलवार लोहे की तलवारों से अधिक तेज और अधिक चमत्कारी थी। ततारा अपनी तलवार अन्याय करने वालों के विरुद्ध ही उठाता था। वह बहुत ही विनम्र और दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति था। पासा गांव से कुछ दूर एक और गांव था जिसका नाम था लपाती। वहां अत्यंत रूपवती और मधुर स्वर वाली एक युवती रहती थी जिसका नाम था वामीरो। वह संध्या होते ही समुद्र तट पर आ जाती और अपने मधुर स्वर से वातावरण को रसविभोर कर देती। एक दिन ततारा समुद्र तट पर सूर्यास्त के दृश्य का आनंद ले ही रहा था कि उसके कानों में किसी युवती का मधुर स्वर प्रविष्ट हुआ। स्वर इतना मधुर और हृदय में उतर जाने वाला था कि ततारा मंत्रमुग्ध हो उठा। वह स्वर की दिशा में यंत्रवत चल पड़ा। नारियल के पेड़ों का झुरमुट पार करने के बाद उसे एक युवती दिखाई दी। वह युवती वामीरो थी जो गाना गा रही थी। ततारा वामीरो के निकट जा पहुंचा। वामीरो ने एक अपरिचित युवक सामने देखा तो वह चुप हो गई। ततारा ने उसे गाना गाते रहते का आग्रह किया, किंतु वामीरो लजाकर अपने गांव की ओर दौड़ गई। दूसरे दिन शाम को ततारा उसी तट पर जा पहुंचा जहां उसने वामीरो को देखा था। कुछ ही देर में वामीरो भी आ गईं। मेरा नाम ततारा है। मैं पासा गांव में रहता हूं। तुम बहुत सुंदर हो और गाती भी बहुत अच्छा हो, ततारा ने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। तुम तो बहुत बहादुर हो। मेरा नाम वामीरो है और मैं लपाती गांव में रहती हूं, वामीरो ने कहा। ततारा और वामीरो प्रतिदिन मिलने लगे। कुछ ही दिन में उन दोनों को परस्पर प्रेम हो गया। ततारा, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? तुम जानते हो कि हम दोनों के गांवों की रीति के अनुसार हम अपने गांव से बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। न तो मैं पासा गांव की हूं और न तुम लपाती के हो, वामीरो ने एक दिन चिंतित होते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता हूं, ततारा ने वामीरो से कहा। ततारा और वामीरो का प्रतिदिन का मिलन भला कब तक छिपता? कुछ लोगों ने दोनों को मिलते हुए देख लिया। यह बात वामीरो के घर तक पहुंची। वामीरो की मां बहुत क्रोधित हुई। उसने वामीरो का विवाह करने का निश्चय किया। जब इस बात का पता वामीरो को चला को वह घबरा गई। उसे लगा कि यह बात उसे तत्काल ततारा को बता देनी चाहिए। उस दिन पासा गांव में स्वरोत्सव मनाया जाना था, ततारा समुद्र तट पर आने वाला नहीं था। वामीरो ने साहस करके पासा जाने का निश्चय किया। ततारा उस समय स्वरोत्सव में स्वरों की प्रतिस्पर्धा देख रहा था। यद्यपि उसका मन नहीं लग रहा था। उसे वामीरो की याद आ रही थी। उसी समय उसे लगा कि भीड़ के पीछे वामीरो खड़ी हुई है। ततारा को पहले तो लगा कि उसे कोई भ्रम हुआ है, किंतु ध्यान से देखने पर वह समझ गया कि वामीरो ही खड़ी है। वह दौड़कर वामीरो के पास पहुंचा। वामीरो ततारा का हाथ पकड़कर खींचती हुई उसी तट पर ले गई जहां वे मिला करते थे। क्या हुआ वामीरो? सब ठीक तो है न? ततारा ने चिंतित होते हुए पूछा। वामीरो ने जैसे ही बोलना चाहा वैसे ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह जोर जोर से रोने लगी। ततारा घबरा गया। वह वामीरो से पूछने लगा कि वह रो क्यों रही है। ततारा जितना पूछता, वामीरो उतने ही जोर से रोने लगती।
वामीरों के रुदन का स्वर इतना तेज हो गया कि वह पासा और लपाती दोनों गांवों तक जा पहुंचा। दोनों गांवों के लोग वहां आ जुटे। वामीरों की मां भी आ गई। उसने वामीरों को ततारा के साथ देखा तो आग बबूला हो उठी। उसने ततारा को बुरा भला कहा और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसका और वामीरों का विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि वे दोनों अलग अलग गांव और अलग अलग कबीले के हैं। वामीरों की मां की बात सुनकर ततारा को अत्यंत क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच ली, किंतु वह वामीरों की मां पर तलवार कैसे चलाता। अपनी विवशता से व्यथित होकर उसने अपनी तलवार प्रहार करते हुए भूमि में धंसा दी और तलवार से भूमि को चीरने लगा। ततार अपनी तलवार से भूमि को एक छोर से दूसरे छोर तक चीरता चला गया, जिससे पासा और लपाती गांव के बीच जमीन कट गई और भूमि के दो टुकड़े हो गए। भूमि के जिस टुकड़े पर ततारा खड़ा था, वह टुकड़ा अलग होकर समुद्र में डूबने लगा। यह दृश्य देखकर वामीरो चीख उठी। उसने ततारा का नाम ले लेकर उसे पुकारना शुरू किया। वामीरो का स्वर सुनकर ततारा को होश आया कि वह क्या कर बैठा है। वह भी वामीरो को पुकारने लगा। उसी समय भूमि का वह टुकड़ा डगमगाया और एक बड़ी लहर में ततारा गायब हो गया। उस दिन से ततारा को किसी ने नहीं देखा। वामीरो ततारा से बिछड़ने के दुख में विक्षिप्त हो गई। किंतु इस दुखद घटना का एक सुखद परिणाम यह हुआ कि उस दिन के बाद से दो गांवों और दो भिन्न कबीलों के बीच विवाह संबंध किए जाने लगे। ततारा और वामीरो के बलिदान ने भावी प्रेमियों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया। साभार भारत के आदिवासी क्षेत्रों की लोक कथाएं। संपादक शरद सिंह। आदिवासी कहानियां और लोक कथाएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।